तो दोस्तों अब बारी थी 80 फीट स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा को देखने की। तो पिछला व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो हम कर्मा टेम्पल पे एंड किया था। अब उसी रोड पे हम आगे और चलते हैं, बढ़ते रहते हैं। वहीं पे पड़ेगा, आप ये देख सकते हैं, जाइंट बुद्धा। तो इसी को कहते हैं 80 फीट स्टैचू। और ये आप सामने गेट देख सकते हैं, इस सामने स्टैचू का। तो आप देख ही सकते हैं वीडियो में, सामने हल्के हल्के दिख रहे हैं। तो ये गैलरी सी जाती है और इसके अंदर चलते चले जाना सीन है। और एक बहुत ही सुंदर सा दृश्य आपको देखने को मिल जाए। और बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी 80 फीट स्टैचू जो काफ़ी बड़ी है वो देखने को मिल जाती है। तो ये प्रतिमा 80 फीट ऊंची है, 50 फीट चौड़ी और 30 फीट मोटी भी है। यहाँ गौतम बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ इस मूर्ति का वजन 2400 टन है। इस मूर्ति को 1989 में बनवाया गया था और ये मूर्ति महाबोधि टेम्पल के पास ही पड़ती है। इस मूर्ति को जापानी बुद्धिस्ट संगठन महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया ने बनवाया था। और इस मूर्ति का उद्घाटन 1989 को तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने किया था। और ये बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ पे आपको बहुत सारे विदेशी टूरिस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरत बना रखी है। यहाँ तक कि इसमें जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो बालुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ था। बाकी आप इस सुंदर मूर्ति को इस वीडियो में देख ही सकते हैं। तो अब बारी थी आगे बढ़ने की, आगे और टेम्पल देखने की। तो वहाँ से बाहर निकलते ही पहले यहाँ ये कंबोडिया ने अपना कुछ बनवा रखा था, धर्मशाला सा। फिर वहीं थोड़ा सा और लेफ़्ट साइड में हम जाते हैं तो आपको ये भी एक सुंदर सा एक टेम्पल देखने को मिल जाता, पर ये बंद हो रखा था। इसकी टाइमिंग थोड़ी अलग थी, टाइमिंग आप देख ही सकते हैं। उसके बाद इसी टेम्पल के जस्ट राइट साइड में काफ़ी सारा कूड़ा फैला हुआ था और उसके पीछे भी वहाँ कोई स्ट्रक्चर, कोई टेम्पल दिख रहा था। तो यही देख सकते हैं आप, मंदिर के बगल में काफ़ी सारा कूड़ा फैला हुआ था। ये जो अंदर की रोड है वो काफ़ी मतलब अच्छी नहीं बनी हुई थी, काफ़ी टूटी हुई भी थी। और ये वही कंबोडिया वाला, और यहीं राइट साइड में ये वही गली है जहाँ पे जाइंट बुद्धा का स्टैचू है। बल्कि वहीं थोड़ा सा आगे चलने पर जहाँ ये रिक्शा खड़ा है वहाँ से लेफ़्ट साइड में ये रही गौतम बुद्ध की जाइंट स्टैचू। उसके बाद हम यहाँ शॉप्स पे कुछ सनग्लासेस देखने लगे। वहीं सनग्लासेस जो बेच रहा था उसका ओनर हमसे इस बात पर बहस करने लगा। पता नहीं कैसे बातों बातों में भुवनेश्वर कुमार की बात निकल आई। इसके बाद वो कहने लगा कि भुवनेश्वर कुमार तो भुवनेश्वर उड़ीसा का है और हम ठहरे मेरठ वाले। हमने कहा नहीं, हमारे यहाँ का है। वो इस बात को मानने पे तैयार नहीं हुआ, तो हमने उसे गूगल पे भी दिखाया। फिर वो इस बात पे मान गया कि अच्छा ठीक है, वो मेरठ में रहता है। पर वो इस बात पे अड़ा था कि वो मेरठ में सिर्फ रहता है, पर रहने वाला वो भुवनेश्वर का है, जबकि ऐसा नहीं है। पर हमने उससे ज़्यादा बहस नहीं करी जब वो समझने को ही तैयार नहीं था और हम अपना आगे बढ़ गए। यहाँ पे आप काफ़ी सारे फॉरेन टूरिस्ट भी देख सकते हैं। मोस्टली ज़्यादातर तिब्बत, भूटान और थाईलैंड जो बुद्धिज्म कंट्री है उनमें से ज़्यादातर यहाँ आते हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ रेड कैप्स ट्राई करी। आप ज़रा कमेंट में बताइए कैसी लग रही है ये कैप मेरे पे। अच्छी लग रही है तो भी, नहीं अच्छी लग रही है तो भी।
उसके बाद हम आगे गए देखने जैपनीज़ टेम्पल। तो जैपनीज़ टेम्पल के नाम पे हमें मिला ये, देख ही सकते हैं ऐसा लग रहा है किसी घर के बाहर ही बोर्ड लगा दिया जैपनीज़ टेम्पल। इसमें जैपनीज़ जैसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। उसके बाद सभी देखने के बाद हम वापस लौटने लगे मेन रोड की तरफ। तो मैक्सिमम टेम्पल या तो बंद थे या उनकी टाइमिंग ऐसी थी, पर जो मेन और सबसे अच्छा टेम्पल हमें देखने को मिला वो था थाईलैंड टेम्पल। सबसे अच्छा टेम्पल था और वो ऑन रोड ही पड़ता और हमेशा खुला रहता। रास्ते में आप ये देख सकते हैं बहुत ही ह्यूज स्ट्रक्चर बना था, सांस्कृतिक महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोध गया। हर कोई इसमें अंदर नहीं जा सकता था, स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। उसके बाद हम वापस अपने होटल लौट गए, हमने काफ़ी कुछ घूम लिया था। फिर नेक्स्ट डे हम डिस्कवर करने वाले थे या कहें घूमने जाने वाले थे बोध गया का मेन टेम्पल महाबोधि टेम्पल। तो उसको हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में कवर करेंगे, क्योंकि आज रात हमारे दोस्त की शादी भी थी, हम उसे अटेंड करेंगे। शाम का टाइम हो चुका था, अब बारी थी हमारे तैयार होने की और उसकी वेडिंग को एंजॉय करने के।